हज़रत के ख़िताब के बाद अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जमीयतुल उलमा ज़िला बहराइच के जनरल सेक्रेटरी जनाब हज़रत मौलाना इनायतुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुम से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़िताब से हम सामईन को महसूस फरमाएँ। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दीन व नसीहा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों और भाइयों, माँ और बहनों, बच्चों और बच्चियों, थोड़ी तरतीब बदल गई है। कारी साहब के बाद हमारा कुछ कहने सुनने का जवाब नहीं था, लेकिन बहरहाल कारी साहब का हुक्म हुआ, इसलिए मैं चंद मिनट के लिए बैठ गया हूँ। इस इलाके में बराबर प्रोग्राम होते ही रहते हैं और जहाँ तक जमीयत के अदना खादिम होने की हैसियत से मेरे इल्म और दानिश में है कि इस इलाके में चाहे वो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और अज़मत सहाबा के उन्वान से हो या इस्लाह मुआशरा के उन्वान से हो या सीरत के उन्वान से हो, किसी न किसी उन्वान से इस इलाके में प्रोग्राम होते ही रहते हैं। और हमारी जमीयत की जितनी यूनिटें हैं उनमें सबसे ज़्यादा फ़ाल मुतहरिक ये यूनिट है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि हमारे यहाँ के जो उलमा हैं, ख़ास तौर से इस इलाके के जो ज़िम्मेदार हैं, मौलाना मुफ्ती सुहैब साहब जो एक जामिया उम्मे सलमा के नाज़िम आला भी हैं, वो ख़ुद बहुत ही मुतहरिक हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त उनकी तबीयत ख़राब है, हाथ में बीगो लगा हुआ है, उसके बावजूद भी इतनी मशक्क़त और तकलीफ उठा रहे हैं, इतनी कुड़न है। ये क्यों? ताकि हमारा इलाका किसी भी तरह से सुधरा ही रहे, कोई खामी नजर ना आए। इसीलिए उनका इंतखाब भी ऐसे ऐसे लोगों का हुआ। अभी सबसे पहले जनाब हाफिज सैयद अख्तर साहब जो जामिया मसूलिया नूरुल बहराइच के कारगुजार मोहतमी हैं, उन्होंने ख़ास तौर से नौजवानों को मुतवज्जिह किया। नौजवान बहुत अहम है। अल्लामा इकबाल ने इन्हीं के लिए कहा है, वो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों की। अगर ये नौजवान तय कर ले कि हमें मुआशरे की इस्लाह करना है, हमें अपने दीन पर मजबूती से जमे रहना है, हमें अपने अकायद की फिक्र करना है, तो इंशाअल्लाह बाइद नहीं है कि हर मर्तबा हमेशा में कामयाबी से हम किनार होंगे और होंगे भी इंशाअल्लाह। आपको मालूम है कि साहब कैफ चंद नौजवान थे और उनकी वजह से बहुत बड़ा इनकलाब आया। इसलिए मेरे अजीज़ों दोस्तों और हमारे नौजवानों, जो बातें कही गई हैं ख़ास तौर से आप इसको अपने दिल में लें, इसलिए कि आप ही आइंदा के मुस्तकबिल हैं। लोगों का आपके ऊपर एतमाद है, लोगों की निगाहें आपकी तरफ उठी हुई हैं, इसलिए आपका सही रहना, दुरुस्त रहना ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको वो हदीस भी मालूम होगी कि 5 सवाल ऐसे हैं, जब तक ये आदमी बंदा मैदान महशर में उनका जवाब नहीं दे देगा, वो पार नहीं कर पाएगा। उनमें से एक सवाल ये भी है कि तुमने उम्र अजीज़ को कहाँ खर्च किया, और उम्र में जवानी भी आई, लेकिन जवानी का ख़ास तौर से तज़किरा हुआ कि जवानी की क़ुव्वत को तुमने कहाँ खर्च किया। इसलिए नौजवान बहुत अजीज़ है, हमें इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है।
आज के चूंकि इस जलसे का जो उन्वान है वो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत है और अज़मत सहाबा है। आपने अभी बड़ी तफसील के साथ जामिया मसूदिया बहराइच के हज़रत मोहतमिन साहब से तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के सिलसिले में तफसील से सुना। उसका दूसरा जुज़ अज़मत सहाबा है। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करके मैं आपके दरमियान से रुखसत हो जाऊंगा। सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बारे में फरमाया, जिनके बारे में अस्सहाबा तो कुल्लुम अदूल, सहाबा सारे के सारे आदिल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में शायद फरमाया, अस्हाबी का नजूम ब्याइम तदैतुम तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिनकी भी इक़्तिदा कर लोगे हिदायत पाए। और सहाबा के ऐसे कारनामे हैं, आपको याद दहानी के तौर पर मैं बता रहा हूं कि एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम है जरीर इब्न अब्दुल्ला बुजली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, खातमुल अंबिया से इस नाम पर अहद किया था, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक के लोगों की खैरख्वाही का काम करेंगे, हम भलाई चाहेंगे, किसी की बुराई नहीं चाहेंगे, हसद नहीं करेंगे, कीना नहीं रखेंगे, बुग़्ज़ नहीं रखेंगे, किसी से जलन नहीं रखेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहिदा कर लिया था और इस पर यह कायम रहे। एक बार ऐसा हुआ कि इनको घोड़े की सवारी की जरूरत पेश आई और घोड़ा खरीदने के लिए गए। जब घोड़ा खरीदने के लिए गए, मालिक के पास पहुंचे तो पूछा, भाई कि घोड़े को आप बेच रहे हैं? कहा हाँ बेच रहे हैं। कहा क्या कीमत है? मालिक ने कहा 300 दीनार देने पड़ेंगे आपको। साहब रसूल ने कहा, अरे भाई मैं इसके बारे में वाकिफ हूं अच्छी तरह से, ये घोड़ा आपका तो बहुत अच्छा है, ये 300 दीनार का नहीं बल्कि इससे ज़ायद का है। तो कहा 400 दे दीजिए। कहा नहीं, अरे इससे भी ज़ायद का है भाई। तो कहा 500 दे दीजिए। कहा बीवी तुम भटक रहे हो, गुमराह हो रहे हो, नहीं ये बहुत बेशकीमती है। होते करते 300 उसने कहा था और 800 शर्फियों की उन्होंने लिया। कहा तुम्हारा घोड़ा इतनी कीमत का है। आज मेरा अजीजों दोस्तों, हम गौर करें कि आज के दौर में हर दुकानदार ये चाहता है कि हम ग्राहक को धोखा दे दें और हर ग्राहक ये चाहता है कि हम दुकानदार को लूट लें। हर एक की चाहती होती है। ये सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की खैरख्वाही ऐसी थी, एक दूसरे की भलाई सी थी, ऐसे चाहने वाले थे कि अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते थे। आपको अच्छी तरह मालूम होगा, बहुत मशहूर वाक़या है, एक लड़ाई हुई है जंग यरमुक। उस लड़ाई में एक सहाबी थे, उनके चचाजाद भाई भी हिस्सा लेने गए थे। तो इन्होंने सोचा कि हो सकता है कि हमारे भाई परेशान हो और उनको प्यास की जरूरत हो कहीं, तो थोड़ा सा पानी लेते गए थे ताकि अगर उनको कुछ रमक बाकी होगी, जिंदा होंगे तो पानी पिला देंगे। जब आगे बढ़े तो देखा कि एक जगह उनके भाई तड़प रहे हैं, बिल्कुल आखिरी वक्त है, और प्यास 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 किसी की रट लगा रही हैं, आलातश। ये अपने भाई की तरफ दौड़े कि लाओ उनको पानी पिला दे। जब भाई के पास पहुंचे तो बगल वाले एक दूसरे साहबी थे, हालांकि उनके कोई रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन वो आवाज करने लगे प्यास प्यास प्यास। अब इनके भाई ने जो तड़प रहे थे, उन्होंने इशारा किया कि पहले इनको पिलाओ। अब वहां पहुंच गए। अब जब वहां पहुंचे, वो भी बड़े प्यासे थे बेचारे, तड़प रहे थे। उसके बाद तीसरे साहब उनके बगल में तड़प रहे थे, तो इन दूसरे ने इशारा किया कि पहले उन भाई को पिला दो भाई। अब ये तीसरे के पास पहुंचे। जब तीसरे के पास पहुंचे तो जहां भाप हो चुके थे, वो परवास करती पलट क्या है दूसरे के पास, उनकी भी जान जा चुकी। अपने चचाजाद भाई के पास आए, इनकी भी जान जा चुकी। आप सोचे और महसूस करें
कि सहाबी रसूल हैं। सहाबा की ऐसी शान थी कि तीनों की तीनों ने अपनी जान दे दी, लेकिन अपने भाई को अपने ऊपर तरजीह दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इसीलिए सहाबा की तारीफ किया और कहा युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, चाहे ये खुद परेशान हो, खुद भूखे रह जाएं, खुद नंगे रह जाएं, खुद तंगी में हो, लेकिन ये अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं। आज सोचें, गौर करें। एक सहाबी थे, कपड़ों का कारोबार करते थे। एक साहब आए सदरी लेने के लिए, कहा भाई सदरी बेचते, कहाँ, कितने देंगे? तो कहा ऐसा है, हमारे बगल में जो भाई हैं उनसे ले लो आप। कहा हम आपसे लेने आए, आप उनको इशारा कर रहे हैं? कहा हाँ ठीक है, लेकिन हमारे जो भाई हैं बगल वाले, हम ये देख रहे हैं कि सुबह से इनके यहाँ कोई ग्राहक नहीं आया है और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो गया कि हमारे खाने पीने का काफ़ी हो गया। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा भाई ही कमा ले। अगर हम उसकी कुछ और मदद नहीं कर सकते तो कम से कम एक ग्राहक क्या आया उसी को भेजते हैं, अब हम क्या ले लिया। तो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में ये बात थी कि एक दूसरे को तरजीह देते थे, वो दूसरे की भलाई चाहते थे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीन नाम है भलाई चाहने का। इसलिए मेरा अजीज़ों दोस्तों बुजुर्गों, हम सबको ये सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन के रास्तों पर चलना चाहिए और जो बातें उन्होंने बताई, जो अमल करके दिखाए और जो नमूना उन्होंने पेश किया है, हमें उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इसी में हमारी और सबकी कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के बताए हुए रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इस जलसे को बेहद कबूल फरमाए और इस जलसे में दामे दिरमे कदम सुखने किसी तरह का भी अगर किसी ने ताउन किया है, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और उनकी एक नेकियों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दें, 1 का 10 गुना 70 गुना, बल्कि अल्लाह ताला बेशुमार उनको अजर सवाब अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर।